अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर ऑल गुड। रिसेंटली हमने कंप्लीट कर दिया था वो बेसिक प्रोजेक्शंस इन एक्सट्री फिंगर्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक एंड एडिशनल प्रोजेक्शंस, वी कैन सी व्यूज इन एक्सट्री रिस्ट। Now moving towards anatomy of wrist. So wrist has got 4 different types of bones, naming them one by one. First one, it's metacarpal bone, and they are 5 in number in a single wrist, or we can say in a single hand. Second one is carpal bones. They are 8 in number in a single wrist, single hand. Third one is radius, and fourth one is ulna. So these 4 bones are present in wrist. Talking about metacarpal bones being 5 in number in a single wrist, जो मेटाकार्पल बोन्स है इनके 2/3 जो होते हैं वो नजर आने चाहिए इन एक्सट्री रिस्ट। जब एक मेटाकार्पल बोन की का पूरा जब हमें पूरी मेटाकार्पल बोन देखनी होती है उस टाइम पे हम प्रेफर करते हैं एक्सरे हैंड, ना कि एक्सट्री रिस्ट, बिकॉज एक्सट्री रिस्ट में सिर्फ 2/3 नजर आना चाहिए मेटाकार्पल बोन का। अब जो ये 2/3 होता है ये प्रॉक्सिमल एंड होता है ऑफ मेटाकार्पल बोन। प्रॉक्सिमल एंड मीन्स वो पार्ट मेटाकार्पल बोन के वो पार्ट जो अटैचमेंट के से नजदीक होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड बोन इट्स कार्पल बोन, 8 in number, as already discussed in my previous lecture, basic X-ray hand, basic views in X-ray hand. So 8 carpal bones, they are scaphoid, lunate, pisiform, tricutril, hamate, capitate, trapezoid, and trapezium. As far as the carpal bones are concerned, they are very much important as far as the examination point of view is concerned, because काफी बार पूछा जाता है how many carpal bones are present in a single hand and name them. So remember them. Third one, radius bone, and fourth one is ulna. Radius and ulna both are forearm bones, means they are present in forearm. अब जो radius और ulna होते हैं इसका 1/3 सिर्फ नजर आना चाहिए इन एक्सरे रिस्ट। जब हमें radius और ulna पूरी देखनी होती है उस टाइम हम एक्सरे रिस्ट नहीं करते, उस टाइम पे हम एक्सरे फोरआर्म करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ एक्सरे रिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 1/3 जो होती है रेडियस और अल्ना की वो नजर आनी चाहिए, और जो 1/3 होती है ये डिस्टल एंड होना चाहिए, मींस वो एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना जो किससे नजदीक हो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के दूर हो, सॉरी अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दैट्स कॉल्ड डिस्टल एंड। साथ में जो रेडियस और अल्ना होता है उसका स्टीरॉइड प्रोसेस भी नजर आना चाहिए। स्टीरॉइड प्रोसेस होता है बोन की वो प्रोमिनेंस जो कहाँ प्रेजेंट होती है, डिस्टल एंड पे, बोथ रेडियस और अल्ना के। I will be showing it on figure. So this is the radiographic anatomy of wrist. ऊपर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे metacarpal bones present है 5 in number. These are metacarpal bones and they are 2/3 of metacarpal bones. Means only 2/3 are present, not complete metacarpal bones are present. Plus you can check out here carpal bones, scaphoid, lunate, pisiform, tricutril, hamate, capitate, trapezium and trapezoid. So 8 carpal bones are present. Plus you can check radius and ulna here, okay, only 1/3 of the radius and ulna are present. We can check out steroid process here of radius and ulna. This is the steroid process of radius and this is the steroid process of ulna. You can check out the joints also. Radiocarpal joint is here present, all right. Here radioulnar joint is present. Radiocarpal joint is the joint which joins carpal and radius, and radioulnar joint is a joint which joins radius with ulna. अब बात करते हैं साइज ऑफ कैसेट की, फिल्म फोकल डिस्टेंस की एंड एक्सपोजर फैक्टर की जो इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे रिस्ट में। पहले बात करते हैं साइज ऑफ कैसेट की। सो कैसेट साइज जो हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे रिस्ट इज इक्वलेंट टू 18 into 24 centimeters, which is equivalent to 6 into 8 inches. नाउ फिल्म फोकल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो एक्सरे ट्यूब और फिल्म के बीच में होती है, इट्स 80 to 110 सेंटीमीटर। मोस्टली 100 रखी जाती है, इसके बीच में 80 to 110 कुछ भी रखा जा सकता है। नाउ एक्सपोजर फैक्टर्स, तो जो एक्सपोजर फैक्टर्स है उसमें आता है केवीपी एंड एमएस। तो जो केवीपी होता है वो 50 to 55 रखा जाता है यहाँ, और जो एमएस होता है वो हम रखते हैं 6 to 8। अब बात करते हैं हम फोकल स्पॉट साइज की, तो वो स्मॉल होता है।
क्योंकि सिर्फ हैंड का रिस्ट पोर्शन जो होता है वो हमें लेना होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रिड की। तो जो ग्रिड है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है इन एक्सरे रिस्ट। नो ग्रिड यूज्ड। Now discussing basic and additional projections, or we can say views, in X-ray wrist. So we have got three views, or we can say projections in X-ray wrist. First one, posterior anterior view, जिसको हम PA view कहते हैं. Second one, lateral view, and third one is oblique. जो first two views हैं, these projections, posterior, anterior, and lateral, they are basic views of X-ray wrist. And oblique one is additional view, or we can say projection in X-ray wrist. Let's discuss them one by one. Now discussing the first view, that's posterior anterior view, PA view जिसे कहते हैं. पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट इन इमेज रिसेप्टर की. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो पेशेंट होता है इसको सीट किया जाता है अलॉन्ग साइड द टेबल. मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर इफेक्टेड साइड, इफेक्टेड रिस्ट ये वाली है तो पेशेंट जो है उसको इसी तरह फेस किया जाता है, ठीक है. इसको इस साइड रखा जाता है. आफ्टरवर्ड्स जो ये एल्बो ज्वाइंट होती है, दिस वन, इसको 90 डिग्री पे फ्लेक्स किया जाता है. जैसे यहां मैंने फ्लेक्स किया है एल्बो ज्वाइंट को 90 डिग्री पे, ठीक है. ताकि जो हमारा इंटीरियर साइड होता है फोर आर्म का, दिस वन, और जो पाम होती है हमारी वो कहां फेस करे, टुवर्ड्स एक्स-रे टेबल, और वी कैन से इमेज रिसेप्टर. और जो हमारी फोर आर्म होती है और जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है वो एक ही हाइट पे रहनी चाहिए. जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल एक हाइट पर है, ठीक है. जो हमारा रिस्ट का दिस पोर्शन 2/3 ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स होते हैं एंड जो 1/3 ऑफ द रेडियस और अल्ना होता है वो कहाँ होना चाहिए, वो इमेज रिसेप्टर पे रहना चाहिए. मींस यहाँ वाला, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन होता है, दिस वन, दिस पोर्शन, ये इमेज कैसेट, ये एक्सरे कैसेट पे रहना चाहिए और वी कैन से इमेज रिसेप्टर पे रहना चाहिए, ठीक है. जो फिंगर्स होते हैं बिल्कुल उनको फ्लेक्स किया जाता है. जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से थोड़ा फ्लेक्स किया जाता है ताकि जो हमारा इंटीरियर साइड होता है रिस्ट का वो इमेज रिसेप्टर पे आए. जो रिस्ट होता है उसको एडजस्ट किया जाता है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ताकि जो इंश्योर करें हम जो रेडियल अल्ना होता है, अल्ना स्टीरॉइड प्रोसेस होता है, वो इक्विडिस्टेंट हो फ्रॉम इमेज रिसेप्टर. और हम सैंड बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ फोर आर्म पे ताकि मोबिलाइज ना हो हमारा रिस्ट. सो दिस इज द पेशेंट पोजिशनिंग फॉर रिस्ट. यहाँ पे आप बात करते हैं डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम की. तो जो सेंटरिंग होती है, जो वर्टिकल सेंटर रे होती है, उसको सेंटर किया जाता है मिडवे बिटवीन द रेडियल एंड अल्नर स्टीरॉइड प्रोसेस. यहाँ जहाँ पे क्रॉस मार्क दिखाया गया है, दिस इज द सेंटरिंग. बीच में बिल्कुल स्टीरॉइड प्रोसेस के बीच में, रेडियस और अल्नर स्टीरॉइड प्रोसेस के बीच में. अब बात करते हैं कुछ एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स की जो नजर आनी चाहिए ऑन इमेज आफ्टर डूइंग दिस व्यू, और वी कैन से आफ्टर डूइंग दिस पोजिशनिंग पोस्टीरियर इंटीरियर. तो पहले ही आप यहाँ इमेज में चेक कर सकते हैं. जो सबसे पहली चीज़ होती है प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स जो है वो नजर आनी चाहिए. मींस दिस पोर्शन ये अच्छे से नजर आना चाहिए हमें. कार्पल बोन्स नजर आनी चाहिए. दीज आर द कार्पल बोन्स, 8 कार्पल बोन्स, और डिस्टल 1/3 ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, दिस वन, ये अच्छे से नजर आनी चाहिए इसमें, ठीक है. और रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए रिस्ट जॉइंट की इसमें. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड व्यू, दैट्स लेटरल व्यू. पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट इन इमेज रिसेप्टर की. तो सेम जैसे हमने पोस्टीरियर इंटीरियरली पोजीशन किया पेशेंट को वैसे करना है. उसके बाद पॉइंट आता है जो हमारा रिस्ट होता है उसको एक्सटर्नली रोटेट किया जाता है 90 डिग्रीज पे. जब हम एक्सटर्नली रोटेट करेंगे इसको मींस एक्सटर्नल रोटेशन मींस मिड लाइन से दूर, बॉडी की जो मिड लाइन होती है, बॉडी इज फ्रॉम दिस साइड, तो हमने वहां से रोटेट किया मींस एक्सटर्नली किया. अगर यहां से किया होता तो इंटरनल रोटेशन होती. सो दिस टाइम इट्स एक्सटर्नल रोटेशन अवे फ्रॉम द मिड लाइन. तो ये जो हमारा पाम साइड होता है वो फिर 90 डिग्री पे रहता है एक्सरे टेबल के, लाइक दिस यू कैन चेक आउट. और जो हमारा ये रिस्ट होता है इसको और स्लाइटली एक्सटर्नली रोटेट किया जाता है ताकि जो हमारा रेडियस एंड अल्नर स्टीरॉइड प्रोसेस होता है वो सुपर इम्पोज हो जाए. यहाँ पे भी याद रखना है आपको, जो 2/3 ऑफ द मेटाकार्पल बोन होती है एंड जो हमारा 1/3 ऑफ द डिस्टल एंड रेडियस होता है वो बिल्कुल फिल्म पे आना चाहिए एक्सरे कैसेट पे, फ्रॉम दिस टू दिस पोर्शन, ओके. और सैंड बैग का इस्तेमाल किया जाता है फोर आर्म पे ताकि मोबिलाइज ना हो हमारा रिस्ट. सो दिस इज द पेशेंट पोजिशनिंग फॉर लेटरल व्यू ऑफ रिस्ट. और यहाँ पे जो डायरेक्शनल लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम होती है, वर्टिकल सेंटर रे को सेंटर किया जाता है वो द स्टीरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिल्कुल रेडियस की स्टीरॉइड प्रोसेस पे किया जाता है. आप याद रखेंगे जो रेडियस है वो थंब के साइड से आता है, ठीक है. और जो अल्ना होता है, अल्ना बोन,
वो कहाँ से होते हैं, वो लिटिल फिंगर के साइड से होते हैं, हमेशा याद रखें आप। मीन्स जो रेडियस जो है वो लेटरल साइड से होता है और जो अल्ना साइड होता है वो मीडियल साइड से होता है। दिस इज़ द नॉर्मल रेडियोग्राफी ऑफ रिस्ट लेटरल व्यू। तो यहाँ पे जो एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो नज़र आनी चाहिए इमेज आफ्टर टेकिंग एन एक्सरे ऑफ रिस्ट, फर्स्ट थिंग आपको यहाँ रेडियस एंड अल्ना स्टीरॉइड प्रोसेस जो है वो सुपर इम्पोजिशन होनी चाहिए उनकी, ठीक है। साथ में आपको ये जो इमेज है ये डिस्क्राइब या डेमोन्स्ट्रेट करनी चाहिए प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स, और कार्पल बोन्स भी दिखानी चाहिए, ठीक है। साथ में डिस्टल 1/3 ऑफ द रेडियस एंड अल्ना भी नजर आना चाहिए इसमें। Now moving towards last and the third view of the X-ray wrist, that's oblique view, also called as anterior oblique. इसको हम एडिशनल व्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशनल व्यू है रिस्ट का, आप इमेज में चेक कर सकते हैं। ये है पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट इन एक्सरे रिस्ट फॉर ओब्लीक व्यू। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट इन इमेज रिसेप्टर की। तो सेम जो पोजीशनिंग होती है वो बिल्कुल पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू की तरफ होती है जो हमने पहले व्यू में की। उसके बाद जब हम पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू की तरह इस रिस्ट को रखते हैं, उसके बाद हमें जो रिस्ट होता है उसको हमें 45 डिग्रीज एक्सटर्नली रोटेट करना होता है। लेटरल व्यू में हमने 90 डिग्री रोटेट किया होता है, लेकिन यहाँ पे ओब्लिक व्यू में हम 45 डिग्रीज रोटेट करते हैं। और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नॉन ओबिक पैड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक नॉन ओबिक पैड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना है कि जो हमारा लोअर एंड होता है रेडियस एंड अल्ना का, मींस जो हमारा 1/3 ऑफ द रेडियस एंड अल्ना होता है दिस एंड, ये एक्सट्रिक एसिड पे रहना चाहिए। साथ में जो 2/3 ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स होते हैं वो भी एक्सट्रिक एसिड पे रहने चाहिए, सेम एज पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू एंड लेटरल व्यू। हम यहाँ पे सैंड बैग का भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सैंड बैग का इस्तेमाल किया गया है फोर आर्म पे, ताकि जो हमारा रिस्ट है वो मोबिलाइज ना हो, हिले ना। अब बात करते हैं डायरेक्शन एंड लोकेशन ऑफ एक्सरे बीम की। तो जो कॉलमेटेड वर्टिकल बीम होती है उसको सेंटर किया जाता है मिड वे बिटवीन रेडियस एंड अल्ना स्टीरॉइड प्रोसेस, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें नज़र आनी चाहिए इन इमेज आफ्टर टेकिंग एन एक्सरे ऑफ रिस्ट इन ओब्लिक व्यू, यहाँ पे आप इमेज में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स जो है वो नज़र आनी चाहिए, दिस वन। साथ में कार्पल बोन्स भी नज़र आनी चाहिए एंड साथ में हमें 1/3 ऑफ द रेडियस एंड अल्ना जो है वो भी नज़र आना चाहिए। So this was all about today's topic, basic and additional views in X-ray wrist. Any confusions, questions, or any kind of notes you need, you can contact me on the below said links mentioned in the description of the video. Thanks for watching. Take care.